हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया ना, है ना? ठीक है, तो उसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, एक चार्ज पे 2-3 चार्ज कैसे लगाते हैं फोर्स। तो कुछ और चीजें बताता हूँ। देखो फोर्स क्या है, फोर्स का मतलब हाँ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन r²। तो अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं किसका, पहले बनाते हैं फोर्स और r का। जैसे r चेंज होगा दोनों चार्जेस के बीच में, तो क्या होगा बता, कैसे होगा ग्राफ, फोर्स और r का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा देखने में, डिस्टेंस बढ़ तो नीचे की तरफ आएगा। जैसे जैसे r बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा ना, नीचे बढ़ेगा। और लीनियर होगा क्या, लीनियर नहीं है, तो ये ऐसा कुछ होगा हाइपरबोला जैसा। पैराबोला नहीं है, हाइपरबोला यार, हाइपरबोला हाइपरबोला भी नहीं है एक्चुअली इसके जैसा। तो पैराबोला बनेगा। हाँ हाँ हाँ, पैराबोला होता है y इक्वल टू कुछ x² ऐसा, ठीक है, तो ना r बढ़ेगा फोर्स कम होगा और कर्व में कम होगा, ठीक है। अब बताओ कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, फोर्स और 1/r², ये बताओ कैसा आना चाहिए, क्यों भाई, इक्वेशनल है, लीनियर ऊपर की तरफ आएगा। देखो यहाँ पे देखो ना, ये देखो यहाँ पे था वेरिएबल r, तो तुम्हारा मतलब ये r कैसे बदल रहा है इस पे ध्यान रखना है। यहाँ पे 1/r² ही वेरिएबल है, 1/r², इसको एक नाम दे दो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, इसको बोल दो, तुम कुछ बोल दो, x बोल दो, 1/r² को क्या बोल दिया, तो हमारा फोर्स क्या बन जाएगा, ये Q1 Q2 बोलो x हो जाएगा, 1/r² को तो लिया है, 1/r² को x लिया है, x। अब बताओ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल हो गया ना, तो ये हो, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता कि फोर्स इज इक्वल टू, मान लो ये पॉजिटिव है दोनों, और अगर दो चार्ज नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस आ जाता है। हम जब भी मतलब ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसमें साइन का भी ध्यान रखते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि यहाँ पर है, तुमसे बोलो कि ये अच्छा ठीक है, अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन के होते तब कैसा होता ग्राफ, कैसा होना चाहिए, ये वैसे तो है y इक्वल टू, क्या बोला तुमने, y इक्वल टू 2x, उसकी तरफ बनेगा ना, तो ऐसी लाइन हो गई, तो y इक्वल टू -2x कैसी हो जाएगी, उसकी तरफ हो जाएगी -xy की तरफ, ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन। कैसे होगी, थर्ड कॉलम में जाएगा। इसका बताओ, ये तो बन गया ना, ये वाला, इसको F1 बोल दो, F1 F2, ये F1 हो गया, F2 हो गया, F3 वाला बताओ, डाउन में जाएगा थर्ड कॉलम। F3 और x का ग्राफ कैसा होगा, बोलो, ये भी लीनियर ही है, लेकिन कैसी लाइन होगी बता दो जल्दी बोलो, ऐसी, x बढ़ेगा तो अब मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, बस वो नेगेटिव में नीचे भागता रहेगा, क्यों, हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसीलिए हमने उसको नीचे बनाया है, ठीक है कि नहीं। इसमें हमने मतलब फोर्स को ऐसा वेक्टर किया, उसको साइन के साथ किया। तो कभी कभी ध्यान रखना, ग्राफ में ऐसे आ जाते हैं कि भाई ये बताओ कि कैसा ग्राफ बनेगा। अब अगर होगा F4 इज इक्वल टू, ये 2 माइक्रो 4 माइक्रो, ठीक है, इंटू x मतलब वही 1/r² है, और एक ले लो F5, ये ले लो K 2 माइक्रो 3 माइक्रो इंटू x, ठीक है।
इनके ग्राफ कैसे बनेंगे बोलो? एफ ठीक है, कैसे बनने चाहिए? F2 जैसे बनेंगे, F2 जैसे स्ट्रेट लाइन बनेंगे। स्ट्रेट लाइन बनेंगे और दोनों किधर होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर ही होंगे पॉजिटिव है ना, तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा है, तो कौन सा वाला होगा बताओ? कौन सा वाला कैसा जो कौन सा वाला होगा? F4 वाला ऊपर वाला है, F5 वाला नीचे। ऊपर वाला ज्यादा जिसका स्लोप वाला है F4 होगा, कम स्लोप वाला F5। हाँ देखो, हाँ ये अब इतना तो तुम्हें पड़ेगा ना, मतलब मैथ्स की तो कोई बात नहीं। ये जो चीज है एक्स के साथ क्या है, ये उसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप ज्यादा तो एंगल ज्यादा, पढ़ा है ना ये सब? यस सर। तो ये वाला हो जाएगा F4 और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और अगर मैं बताऊं F6 इज इक्वल टू माइनस 2 माइक्रो 1 माइक्रो x, अब बताओ नीचे वाला स्लोप कम रहेगा, कम हाँ, स्लोप के तो साथ। ये देखो स्लोप कम है, मतलब एंगल जो बन रहा होगा ना कम ही होगा, लेकिन होगा वो नीचे की तरफ, तो इससे भी कम होगा एंगल। मान लो ये एंगल है θ1 θ5 ले लो, तो बाय एक्सिस की तरफ जाएगा। और ये ले लो θ4, तो थीटा इसको 6 ले लो, इसकी लाइन नीचे होगी और थीटा जो 6 होगी वो क्या होगा? कौन सा एंगल सबसे ज्यादा होगा? θ4 फिर θ5। ठीक है, जैसे स्लोप अगर कम होता जाएगा एंगल भी कम होता जाएगा। ठीक है कि नहीं? देख लो, अच्छा एक और चीज तो क्लियर, अगर हम बनाए फोर्स और इसका ग्राफ 1/r, तो ये गलत है। एक तो हो गया 1/r², r हो गया 1/r, बताओ 1/r बोलो। फोर्स और 1/r का कैसे ग्राफ होगा? पैराबोला है, पैराबोला। अब 1/r को ना वेरिएबल ले लो, कुछ y ले लो, ठीक है, इसको y ले लो। तो यहाँ पे हमने 1/r को y रखा है, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? y²। इसको क्या नाम देना है? F7 ले लो, k q1 q2 y², क्योंकि 1/r को इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये q1 q2 1/r का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? तो 1/r ही वही है, तो y² हो गया y²। अब ये ग्राफ कैसा है? पैराबोला। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो ये पैराबोला ऐसा होगा, कैसा होता है बताओ? ठीक है, कैसा होगा पैराबोला? कैसा होता है? ऊपर जाएगा। हम वो पूरा पैराबोला नहीं है, आधा। ठीक है, तो वो तो आधा इधर वो होना, लेकिन वो तो डिस्टेंस नेगेटिव है, आधा पैराबोला। तो ये सारे ग्राफ बना लो, मतलब ऐसे तुमको आगे ग्राफ आने चाहिए। इस भाई स्लोप भी हो सकता है, उसमें कौन सी चीज बढ़ रही है घट रही है, देख लो। ये देखो इधर, यही है ना? क्यों? देखो यार, क्या है, मतलब आसान था टेस्ट। क्या बोल रहा? देखो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं मतलब सिंपल लग रहा है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। देखो 3 चार्जेस दे रखे हैं, देख लो, तुम भी देख लो, समझ में आ जाएगा। 3 चार्जेस दे रखे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, और हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑन 1 माइक्रोकूलम। एक कहाँ पे रखा हुआ है? 0 0। ठीक है, इसको कर लेते हैं, चलो। तो इसने कहा गया, तो ये बोल रहा है कि ऐसे करके 0 0 पे कौन सा रखा हुआ? 1 माइक्रो, और बताओ ये 2,0। अरे कौन सा देखा हुआ, कौन सा रखा हुआ बोलो? 2 माइक्रो, और इधर -3 माइक्रो, कितना? ठीक है, इस पे निकालना है, तो ये लगाएगा, ये दोनों लगाएंगे फोर्स, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, कौन लगाएगा?
ये लगाएगा और दोनों लगाएंगे जो भी इसके आसपास है। ये वाला इस पे लगाएगा, धक्का मारेगा, धक्का धक्का। वो कितना होगा? के 1 माइक्रो 2 माइक्रो अपॉन कितना डिस्टेंस है ये? 2 का स्क्वायर 4। और ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये के 3 माइक्रो 1 माइक्रो अपॉन कितना डिस्टेंस है? तो 1। क्यों 1 हो रहा है? ठीक है, अब कर लो उसको यार। 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90। तो उनको जोड़ दो, पैरेललोग्राम लगा लो। रूट यार इसको ना तुम क्या करो, इसे काट दो। ये आ जाएगा के माइक्रो स्क्वायर बाय 2 और ये के ये 3। तो इसको के माइक्रो को ना तुम ले लो, कुछ x ले लो, तो 3x और ये हो गया x बाय 2। हाँ ठीक है, तो इसको कर दो यार x स्क्वायर बाय 2 x बाय 4। ये तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पैरेललोग्राम लोग क्या बोलता है? 2 फोर्सेस को कैसे जोड़ते हैं? रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है फॉर्मूला? वो लगा रहे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 x बाय 2 3x cos कितना है? 90। ये तो 0 हो गया, cos 90 0। कितना बच गया ये? 37 x स्क्वायर बाय 4 हो गया। तो फिर x बाय 2 अंडर रूट 37 ऐसा कुछ। तो x की वैल्यू क्या थी? k माइक्रो स्क्वायर, k माइक्रो स्क्वायर रूट 37 बाय 2 9 इंटू 10 की पावर 9 10 की पावर माइनस 12। माइक्रो होता है ना 10 की पावर माइनस 6, उसका स्क्वायर हो गया 10 की पावर माइनस 12 रूट 37 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 रूट 37 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा है नहीं। तुम्हारा ये किसी का ये आ रहा था? हमारा लास्ट इसके बाद किसी ऑप्शन में वैल्यू नहीं है। किसका आया था? ये किसका आया था बोलो? तुम्हारा आया था? कहाँ लिखा हुआ? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ तो इसमें तो बाई 2 भी है ना, वो कहाँ गया? क्यों? उधर ऊपर लिखा है f/2। f/2 रूट 37। चलो ठीक है। ये किसी से मैच नहीं कर रहा है अप्रोक्सीमेटली? ऐसा कुछ नहीं आ रहा क्या? आप बताओ किससे बात करेगा? तुम रो निकाल के देख लो। वो 6 के आसपास आएगा। 6 गुणा 4 24 3 लगभग 30 के आसपास ना। 27 के आसपास बैठेगा। 27 तो है नहीं ऑप्शन में। तो मेरा देख लो जरा। 27 ठीक है, वो रूट में ही है ना सारे ऑप्शन तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं छोड़ दो उसको, छोड़ दो, छोड़। 4 में से 2 को बनाओ। नहीं कुछ नहीं, तो नंबर टोटल मार्क्स भी घटा दो ना सर। नहीं कोई बात नहीं। जिसने ये लिखा है भाई उसको नंबर मिलेंगे, ठीक है कि नहीं? ऑप्शन के अलावा जिसने लिखा है, जैसे ऑप्शन ये देख लो ना, मैंने इसका रूट भी सॉल्व किया। देखो होता क्या है कभी कभी कि कुछ ऑप्शन ही नहीं मैच करते, तो तुमको क्या करना है? आंसर लिखना है वहाँ पे, आंसर लिखना है, ठीक है। ये देखो, अगले पे आ जाओ, रुक जाओ। मैंने रूट भी सॉल्व किया। अरे क्या हो गया? अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ यार, आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। इधर देखो, ये तो पता चला। इधर देखो, बाकी दूसरे पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? 5 पॉइंट चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? हेक्सागन के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो नेट फोर्स बताना है क्यू पे, कैपिटल क्यू, जब उसको सेंटर पे रखा है। देखो ऐसा कुछ है, हेक्सागन
5 जगह रखा हुआ है ना, क्यू क्यू, और सेंटर पे क्या रखा है, कैपिटल क्यू। अब इस पे बताना है नेट फोर्स कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, तुमने क्या बहुत लंबा कर दिया क्या? नहीं सर, वो 4 पार्ट। देखो क्या है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा, धक्का मारेगा, और ये वाला इस पे धक्का मारेगा, ये कैंसिल हो गए। ये वाला इसको धक्का मारेगा, ये वाला इसको धक्का मारेगा। तो ये कैंसिल क्यों है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए कैंसिल हो रहे हैं। हमें पता है कि हेक्सागन में ये होता है ना, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, सेंटर एक ही लाइन पे पड़ते हैं। ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये वाला इसको धक्का मारेगा, बस ये फोर्स निकालना तुमको, एक फोर्स। तो ये कितना होगा, F इज इक्वल टू के छोटा क्यू बड़ा क्यू, और साइड दे रखी R, तो ये कितना होगा, ये R ही होगा। तुमको ये नहीं पता क्या, हेक्सागन में सेंटर, इधर देखो हेक्सागन की साइड A है, तो ये जितने भी वर्टिसेस हैं सेंटर से कितनी दूर होते हैं, A सब A डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो के क्यू क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है, हो गया काम। अरे भैया क्या हो गया, आ जाओ तीसरे पे आ जाओ। अब देखो यार ये क्या है, तीसरा देखो, तीसरा 2 चार्जेस, एक है फिक्स्ड, छोटा वाला फिक्स कर रखा है, और दूसरा कैपिटल क्यू है वो फ्री है, ठीक है, वो चल सकता है। तो बोल रहा है कि जब कैपिटल क्यू को छोड़ेंगे, तो देखो कैपिटल क्यू को छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भागता है, रिपल्शन हो जाता है। तो कौन सा ग्राफ बता रहा है सही एक्सेलरेशन, तो देखो यार फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन R स्क्वायर, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एम R स्क्वायर। तो अब तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो कौन सा ग्राफ होगा अभी बताएंगे थोड़ी देर पहले, कौन सा होना चाहिए, ए हो गया, हाँ ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। इसका कौन सा था, इसका डी हो गया, जो भी है। अब आ जाओ इधर, फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे, ये तो बताया था अभी, क्यों, इधर देखो, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, इधर देखो फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, एक Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स है वो भी दे रखा है, Q2 Q3 ग्राफ दे रखा है फोर्स का, और 1 अपॉन R स्क्वायर का, 1 अपॉन R स्क्वायर का ग्राफ लीनियर होता है, बना ही रखा है उसने, ठीक है। तो अब ये भी पता है कि देखो ये इसका एंगल ज़्यादा है, तो इसका स्लोप ज़्यादा हो गया, इसका कम है, तो मतलब उसकी जो वैल्यू, स्लोप क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या था वो R स्क्वायर, और दूसरा क्या था फोर्स, के, अरे Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर। अरे किसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ना, Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उसका स्लोप ज़्यादा, तो ये वैल्यू स्लोप ही तो होती है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। और उसने एक चीज़ बोली है क्या, कि Q2 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, Q2 दोनों में कॉमन भी है, तो अलग क्या है, Q1, इसमें Q1 है, इसमें Q3 है, तो कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, इस वाले का स्लोप ज़्यादा है, और दोनों में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे Q1 है, वहाँ Q3 है, और ये चीज़ ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है ना उसका, इस वाले का स्लोप ज़्यादा, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, और Q2 तो कॉमन है, तो Q1 ज़्यादा होना पड़ेगा, तो Q1 सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा ये वाला हो गया, मैग्नीट्यूड पूछा तो कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, Q1, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा Q3, फिर Q2 सबसे छोटा, दे ही रखा है छोटा है। अगले पे आ जाओ, ठीक है। 5वां क्या बोल रही है, अच्छा ये तो कर रखा क्वेश्चन, इसने बोला है कि ओरिजिन है यहाँ पर -1 0 और ये 1 0, ये तो होना चाहिए था यार, क्यों, क्या आंसर है इसका, सी है, अच्छा ठीक है।
तो यहाँ पे रखा हुआ है Q और ये -9Q, दो चार्जर रखे हुए हैं। पूछा है कि कहाँ पे वो कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट कहीं ले लो, यहाँ ले लो, एक पॉइंट ले लो, ये x ले लो, थर्ड चार्ज ले लो Q, एक थर्ड चार्ज ले लो Q और उसको रख दो यहाँ पे x, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है ना, बीच में तो होगा नहीं वो पॉइंट, तुम निकालोगे तो निकलेगा नहीं वो, यहीं पे कहीं पे निकलेगा बाहर इसके। तो इस पे फोर्स निकालो जरा कि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो नेट फोर्स क्या होगा 0। तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना वो लगाएगा, दोनों के फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल हो जाएंगे। तो जितना ये फोर्स लगाएगा उतना वो फोर्स लगा, दोनों बराबर कर दो। मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और के क्यू 9Q अपॉन, अरे कितना डिस्टेंस है ये 2, यहाँ से लेके वहाँ तक 2 है, ये 2 + x, के कट गया, के ये सब कट गया, सॉरी ये तो Q है, ये बड़ा Q है, बड़ा Q कट गया, तो ये हो जाएगा रूट ले लो 1/x इज इक्वल टू 3/2 + x। 2 + x कितना आया 3x, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू 1 है भाई, अगर ये 1 है x तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका -2,0, तभी तो 1 होगा वो। ठीक है कि नहीं? तो कौन सा हो गया? C हो गया, C। पहला वाला ठीक है, पहले वाले में गड़बड़ हो गई, ऑप्शन मैच नहीं किया। पहले वाले में तो नंबर मिलने चाहिए। आप देख लो, मैंने सॉल्व किया है। तुमने लिखा तो नहीं ना? सर तुझे किसी को नहीं देना नंबर, भाई तुझे लिखा है इसमें भी। जिसने ऑप्शन के साथ लिखा है ना उसको नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं कि मैंने किया था तो उसमें। हाँ ठीक है, लो।